आओ जी महाराज स्वर दिखाओ। गजानन दिया नंदी करो, गजानन दिया नंदी करो, करो संपत्ति में सीर। थाने नैना बीच बसाए लूं और नौत जिमाऊं की। आज परम तेरी आस है और कल भी तेरी आस है कि आस तुम्हारी लागी रहे प्रभु छेरी तुम्हारा प्रभु दयाल सत के गुरु जी ने दिया बालकपन में साथ। संजय पटेल उस ताज मिले जिन्हें धरिया शीस पे हाथ। आइए सीधे सीधे आप जिस परिवार के अंदर बैठे हो, जिस कुटुंब खानदान के अंदर बैठे हो, यहाँ की एक बात सुनिएगा कि भाई वो पांचों पांडव बलशाली थे जिनने दुनिया में धूम मचा दी। वो पांचों पांडव बलशाली थे जिनने दुनिया में धूम मचा दी। चाचा ताऊ के भाई भाई थे, आपस में घड़ी खिंचा दी। कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, गीता की नींव जचा दी। फिर उनकी गदा कूण में धरी रही जब नंगी बहू नचा दी। यो सब तरिया थे ठाडा से, ना ठाडे से फेना चाहिए। समय बड़ा बलवान रे लोगों, समय से डर के रहना चाहिए। चाचा ताऊ के उस राव खानदान के सारे भाई थे, लेकिन समय भाई सबका ही खराब होता आया है। जिनका समय आज खराब है उनका कल बन भी गया है, जिनका आज बन रहा है उनके कल बिगड़ भी जाया करती है। क्यों? समय की मार जिन लोगों ने झेली है कि तो वो जानते हैं कि परमात्मा जानता है। पांचों पांडवों को किसी बात पे दिसोटा मिल जाता है, दर बदर की ठोकरें खाते घूम रहे पांचों भाई। एक रोज वो पांचों पांडव मिलके साथ में द्रौपदी घूमते घूमते वैराट नगर जिला अलवर के अंदर आ जाते हैं, जहां राजा कमल नयन की राजधानी थी। सारे भाइयों ने भेष बदल रखा और बारी बारी से राजा कमल नयन के दरबार में हाजिर होते हैं कि भाई राजा साहब मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए। सबको अपने बिजनेस के हिसाब से, काम के हिसाब से नौकरी मिल जाती है। वो द्रौपदी रानी सुदेशना की टहल बजाया करती, दासी का काम मिल जाता है। पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा बलवान वो भीम बली था। भीम बली ने हिसाब लगाया कि भाई राजा के दरबार में जाकर के तू क्या कहेगा। भेष तो भाई धर्म प्रेमी सजनों उस भीम बली ने भी बदल लिया। और मैं तो परमात्मा से निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमात्मा इस बच्चे को भी भीम बली की तरह बलवान बनाए, क्षत्रिय बनाए, जिससे ये इस यादव कुल की रक्षा कर सके, इस परिवार का नाम रोशन कर सके। वो भीम बली भेष बदल करके राजा कमल नयन के दरबार में हाजिर हो जाता है और नियुक्त करने लगा भाई राजा साहब मुझे भी नौकरी चाहिए। राजा कमल नयन ने पैर से लेकर सिर तलक देखा कि यार यो इतना लंबा चौड़ा आदमी यो काम करना क्या जानता होगा। नु बोला भाई काम करना क्या जानता है? नु बोला महाराज मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ। राजा कमल नयन न्यू करने लगा, ये पहले कहीं के खानो बनायो भी से चू नहीं बिगाड़ो से है। नु बोला महाराज मुने तो पांडवा के घर नौकरी करी। जब पांडवा का जिक्र सुने राजा के खटका सा ला गया। वो भीम बली भंडारी उन पांडवा का भाई भेष बदल करके हाथ जोड़ करके राजा कमल नयन के सामने खड़ा है और निवेदन कर रहा है नौकरी की। यहाँ की एक रागनी सुनिएगा। जैसे सभी कलाकारों को आप ताली बजा करके मान सम्मान दे रहे हैं, एक बार मेरे लिए भी जोरदार ताली बजाइए और फिर आनंद लीजिए रागनी का। क्या कह रहा था ये बात। और न्याय नीति का राज बताया, खोज बताई बारी रे। मैं करण रसोई जानू सू, मन राख लियो भंडारी रे। न्यू कर लगे वो भीम बली अकबर न्याय नीति का राज बताया, फौज बताई वारी रे। करण रसोई जानू सुमन राख लियो भंडारी रे। राजा साहब मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ, मुझे नौकर रख लिए। एक निवेदन तो भाई हमारे जो दादाजी यार पीछे बैठे थे ना, दादा ये रागनी में थार खातर ही गा रहा हूँ, क्यों माता बहनों की समझ से परे, इनको तो डांस बहुत सुथरो समझ में आवे।
राग नहीं कमावे। इसलिए आप थोड़ा कुर्सियां नजीक कर लोगे तो मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। क्या कह रहा था सुनिएगा। न्यानीति का राज बताया, खोज बताई भारी रे, करुण रसोई जाणू सुमन राख लियो भंडारी रे, करुण रसोई जाणू सुमन राख लियो भंडारी रे। सारे भाइयों ने भेष बदल रखा, द्रौपदी ने भी भेष बदल रखा। राजा कमल नैन पिछाड़ नहीं पाएगा भाई ये कौन है। न्यू सोचे कि भाई नौकरी के मारे डोलते होंगे, तेरी तो बहुत बड़ी राजधानी है, कितनी फौज कितने रिसाले, नौकरी इनने भी 5 आदमियों से क्या बारी हो। ये कहने लगे वो भीमबली राजा कमल नैन, तेरी सलाह और मेरी सलाह का ठीक विचार मिलेगा, खोजत पलटन फारिक होतई भोजन त्यार मिलेगा, किसी चीज की कमी रहे ना सभी के सार मिलेगा, नमक मिर्च और गरम मसाला सब आचार मिलेगा, नमक मिर्च और गरम मसाला सब आचार मिलेगा, नमक मिर्च और गरम मसाला सब आचार मिलेगा। कोई घोड़दार कोई चौकीदार, घोड़दार कोई चौकीदार, सब सब्जी न्यारी न्यारी रे, करुण रसोई जाणू सुमन राख लियो भंडारी रे, करुण रसोई जाणू सुमन राख लियो भंडारी रे। ठीक विचार मिलेगा, भोज पलटन फारिक होते ही भोजन तैयार मिलेगा, किसी चीज की कमी रहे ना सब इकसार मिलेगा, नमक मिर्च और गरम मसाला सब अचार मिलेगा, फिर कोई घोड़दार कदी छौंकदार सब सब्जी न्यारी न्यारी रे, मैं करण रसोई जानू सुमन राख लियो भंडारी रे। राजा कमल नैन मनी मन में राजी हो रहा यार, एक लो आदमी इतना काम करया करेगो। फिर राजा न्यू कर लगा भाई नु बता, इब तक पहले कहीं के खानो बनाई विषय चूनी बिगाड़ो कित नौकरी करा करता, बतान लगे महाराज हम कित रहा करते। क्या कह रहा था सुनिए। इबते पहले रहा पंडवा के, इबते पहले रहा पंडवा के, चौकी टहल बजाई, तन मन ते मन सेवा करी, मेरी नहीं शिकायत आई, मेरे ऊपर मगन रहे थे पांडु पाचू भाई, किसे बात पे मिल्या दिसोटा गैल दरो पत जाई, किसे बात पे मिला दिसोटा गैल दरो पत जाई, किसे बात पे मिला दिसोटा गैल दरो पत जाई। हरि राम रूठ गया उन बंदा का, राम रूठ गया उन बंदा का, विपदा पड़गी भारी रे, करण रसोई जाणू सुमन राख
भाई भी यही है, द्रौपदी भी गैल है, माँ चाचा के रह जाए। जय किसी राजा का नाम लेगा तो मंत्री संतरी भेज करके बुलवा लेगा, फिर तो भेद खुल जाएगा, फिर 12 साल का अज्ञातवास, 1 साल का दिसोटा काटना पड़ेगा। इसलिए अपना ही जिक्र करा, पांडवा अगर नौकरी करी, राजा कमल नैन राजी हो रहा ने बोला भाई तनख्वाह बता, ने बोला महाराज तनख्वाह कुछ नहीं, पैरण खातर लत्तेर, खान खातर रोटी। राजा ने हिसाब लगाया, यार यो इतना लंबा चौड़ा आदमी कहा चून उसड़न बैठे तो क्विंटल चून ने छड़ मारे। ने बोला भाई तड़का आ जाइए। भीम बली तो दादाजी अनाड़ी आदमी था, भीम ने तो मिनट गैल गुस्साया करता। ने बोला महाराज एक शर्त मेरी भी है। राजा कमल नैन न्यू करने लगा, तेरी के शर्त है? बताने लगा राजा ने क्यों अनाड़ी पने में था, क्या कह रहा था सुनिए। हाजी कहूँ और हाजी कभाऊं, कहा नहीं टालूंगा। चुन सी चीज पे दस्तखत कर दिए, वही परण पालूंगा। ओछी मंदी कह दी किसे ने तो घाट नहीं गालूंगा। ओछी मंदी कह दी किसे ने तो घाट नहीं गालूंगा। ओछी मंदी कह दी किसे ने तो घाट नहीं गालूंगा। और इज्जत सबकी एक बताई, इज्जत सबकी एक बताई के थारी के मारी रे। रसोई जानो तो मने अखियो भंडारी रे, रसोई जानो तो मने अखियो भंडारी रे। कदी तेरा कहा नहीं टालूंगा। जौन सी चीज पे दस्तखत कर दिए वही प्रण पालूंगा। जय किसी ने ओछी मंदी कह दी तो फिर मैं घाट नहीं गालूंगा। राजा ने हिसाब लगा, भाई यू नास्टल आदमी है, जे दरबार में कहीं ने गड़बड़ करी तो सड़न छेते को बहुत गणो। राजा ने बोला तेर ते कोई कुछ नहीं कहेगा, तेरा काम तो खाली रोटी बनाने का, कोई भोसने तो भोषण दे, लेकिन कोई बात भी हो जाए तो तुमने आके बतावेगा, लेकिन किसी के साथ तू बदमाशी नहीं करेगा। फिर वो 5 पांडव और द्रौपदी राजा कमल नैन के दरबार में छिप करके नौकरी कर रहे हैं। सारे भाइयों में शर्त लागी, अगर भाई कोई किसी ने नहीं बोलेगा, जिस दिन कोई बोलता पा गया, भेद खुल गया तो फिर अज्ञातवास काटना पड़ेगा। आखिरी बात में तो राजा न्यू कर लगा, भाई न्यू बता रहा कित करता। ये नीमराणा के पास में रोडवाड़ गांव पड़ते, जहां के बड़े अच्छे कवि हुए चित्रू जी, जो बड़ा अच्छा गाया करते। राव साहब थे, अनपढ़ आदमी थे, लेकिन बोल बहुत भारी भारी लिखे। आखिरी बात में तो फंद काटर नू कहने लगा, बारह साल में फिरते फिरते आज नौकरी टोही। आदम दे के चोले अंदर भरना पेट जकोई, मेरे जैसा नहीं मिलेगा मुक्त रसोईया कोई। मेरे जैसा नहीं मिलेगा मुक्त रसोईया कोई। मेरे जैसा नहीं मिलेगा मुक्त रसोईया कोई। और चित्रू वल्लभ नाम लिखो, चित्रू वल्लभ नाम लिखो, मेरी लिखो हकीकत सारी रे। लिखो मेरी लिखो हकीकत सारी रे, मैं करण रसोई जानू सो मन राख लियो भंडारी रे। माताओं बहनों थारा समझ में